हरियाणा बेहतर देखने वाले दर्शकों ने राम राम भाई। आज अपने साथ में अपने डाटा गांव की बेटी छोटी बाण जो माउंट एवरेस्ट यानी विश्व की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ के आई है, तो उस पर उसकी लाइफ के बारे में और उसके स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे। तो राम राम बेबे। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। बेबे और आपका नाम, गांव का नाम और तहसील बताइए। भाई मेरा नाम मीनू कालीरामन है, मेरे पापा का नाम कृष्ण कालीरामन है, गांव डाटा, जिला हिसार और हरियाणा, इंडिया। आपकी फैमिली में कौन कौन है बेबे? भाई मेरी जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा भाई भाभी भतीजा काका ताऊ मौसी। आपने पढ़ाई कितनी कर रखी बेबे? भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, स्पोर्ट्स से मेरी बैचलर होगी और अभी मास्टर करनी है स्पोर्ट्स से। आप कौन सा स्पोर्ट्स करो हो? ताइक्वांडो और एडवेंचर गेम भाई। इसमें भी अपना को मेडल मुडल आया है? हाँ भाई, दोनों में नेशनल गोल्ड ही है, इसमें तो एडवेंचर में तो इंटरनेशनल गोल्ड है। तो फिर आप तैयारी चोरी की तोड़ करो। भाई 2 महीने की ट्रेनिंग थी जो एडवेंचर की, वो मेरी हम हिमाचल में चली और बाकी हिसार गिरी सेंटर है, महावीर स्टेडियम है या फिर जिम है। और आपके गुरुजी कौन है? गुरुजी तो भाई देख, सबसे बड़ा गुरु तो माँ बाप होता है। यानी फिर भी जो सपोर्ट करा है अपने गेम में। और एक मनीषा पायल दीदी हैं, विकास गोदारा भाई हैं, एक उड़ीसा से हैं मेरे साहू सर, वो एज ए मतलब बड़ा भाई टीचर मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। वे आपका या विश्व में या जो चरण की ध्यान में आई या किसने देख के आई या किसी कोई फ्रेंड है आप तो पहला या कोई फैमिली में तो और को जा रहा है? फैमिली में तो कोई नहीं भाई, आस पड़ोस गांव से भी कोई नहीं, दूर दराज से अगर देखा जाए तो बस ये सीरियल था कुछ, और कुछ ये भी मन में था कि लड़कियों को थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, थोड़ा सा इसको भी लेके फिर मेरे मन में आया कि कुछ हटके करना है ताकि लड़कियों को भी आगे बढ़ावा मिले, पेरेंट्स कोई भी लड़कियों को लड़कों से कम ना समझे। वैसे भी मेरी फैमिली ने तो कभी समझा ही नहीं मेरे को, हमेशा लड़कों से ज़्यादा ही प्यार दिया है। तो फिर उस टाइम पर या जान के मन में आई तो आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर करी है बात? मैं विश्व की चोटी बताना चाहूँ पापा से की। तो उस टाइम कर क्या के रिएक्शन था? रिएक्शन यही था, एक बार तो मनोज भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम पे कि इसकी भी शादी कर देनी है साथ में तो फिर कहने समझाने पे पापा मान गए थे। मनोज भाई की शादी के बाद ही मैंने शुरू किया था मेरा एडवेंचर वाला। फिर आपने इसकी जो इसके बगैर फाइल फूल लगानी पड़ेगी या फिर? फाइल नहीं भाई, इसके लिए स्पेशल जो कोर्स होते हैं उनमें ग्रेडेशन होती है, अगर जिसको ए ग्रेड मिल गया उन्हीं को आगे जाने की परमिशन होती है। यानी वहाँ से जाने से पहले मेडिकल फिट होना चाहिए बंदा? मेडिकल तो फुली फिट होना चाहिए। फिर आपने या इसे साल में सोची थी या इससे पहला और भी ट्राई करी? नहीं, इससे पहले एवरेस्ट की ट्राई नहीं की, क्योंकि मेरी जो जर्नी चली हुई है पहले वो हिमाचल से ही शुरू की थी मैंने, वहाँ से फ्रेंडशिप पिक है, सबसे पहले मैंने बिना कोर्स के वो की थी, उसके बाद फिर मैंने किलीमंजारो की थी, वो भी बिना कोर्स के की थी, उसके किलीमंजारो के जस्ट बाद मैंने दोनों कोर्स किए थे, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, उसके बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, दोनों के बाद फिर मैंने यूनम पिक लद्दाख वाली की थी, उसके दिन बाद मैंने माउंट एवरेस्ट और लोत्से। यानी इससे पहला आप और भी चोटियों पर जा चुकी है? जी भैया बिल्कुल, आउट ऑफ कंट्री। एक बार नाम बताइए उनके। और किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, फ्रेंडशिप हिमाचल में है, यूनम लद्दाख में है और मीरा पिक नेपाल में है। उस टाइम आपका के मन में आया कि मैं ये इन पर जाली इस तभी और भी ऊंचा जाना चाहूँ? मेरा यही था कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, कुछ भी हो जाए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एक बार फतेह करनी है, जहाँ पे मेरे को अपना नेशनल फ्लैग लेके जाना है। क्योंकि जहाँ तक आप देखा तो लड़कियां ने एक तो घर तक ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देंगे, तो एक इतनी ऊंचा दूर लग जाना और वहाँ मरने से खाली कुछ नहीं है। ऐसे जो आदमी जाता है या तो सेप उल्टाता है या फिर मरी जाता है, डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो फिर आपने घबराए नहीं करके इस बात का पहला कि भाई हमारी छोरी ने कौन जान दे मामे भी? नहीं बिल्कुल नहीं, फुल सपोर्ट था, वही तो कह रही हूँ, बस यहाँ इतना बोल के गई थी घर पे कि इंडियन फ्लैग लेके जा रही हूँ, या तो लिपट के आना है या फिर फहरा के आना है। फिर तो फैमिली में उस टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने करी तेरे लोग? पापा और भाई। उस टाइम वैसे तो सबका सपोर्ट है, पर पापा और भाई का तो इतना था, एक दिन मैं रो रही थी, भाई को बता रही भाई ऐसे ऐसे बात है, ये कहता रो क्यों रही है, मैं हूँ ना तो आप कहीं तक देखा तो वहाँ पे जाने का खर्चा सरकार तो देती नहीं, खुद के घर से लगा के जाना पड़ता है। तो उस टाइम मम्मी पापा मना नहीं करे तू नहीं आड़े रह ले, तू आड़े जॉब कर ले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया कि भाई इतना जज्बा है इसमें तो कुछ तो करेगी। जैसे आज भी स्टेज पे बात हुई थी कि हरियाणा की शायद इतनी बड़ी पोस्ट पे बेटी जाएगी, तो मैं उसका धन्यवाद करती हूँ अंकल का, जो भी थे वो, नाम तो मैं उनका नहीं जानती। तो आपने नौकरी आड़े भी मिला थी? बिल्कुल।
क्योंकि आप स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो वहाँ पे जाना जरूरी था कि मौत मतलब सबने बेरा होड़ा जानते मौत मिला है। भाई जाना देख सब तट के अगर काम करना है तो अपना नाम कमाना है तो एक जॉब था तो इतना नाम ना कमाया जावे जितना आज मैंने इस काम ते नाम कमाया है। मैंने पूरा विश्व जानने लग गया शायद। देखो हरियाणा तो जाना ही जाना है, इंडिया भी जाना है, तो शायद मेरा वर्ल्ड में नाम आ गया। तो फिर जैसे एक पापा के नाम से मेरी पहचान थी, आज मेरे नाम से पापा को जानने लगे कि ये मीनू का पापा है, ये मीनू का भाई है। तो फिर आप वहाँ पे कितने दिनों में पहुँची? भाई वैसे तो 2 महीने की मेरी जर्नी थी ये, लेकिन लास्ट समिट के लिए मैंने पुश किया था, वो किया था 12 तारीख को, 12 मई को। 12 से फिर 17 को मेरा एवरेस्ट समिट हो गया था सुबह 6:35 पे। 18 को नीचे वापसी कैंप 4 आए थे, फिर 19 को फिर मेरा माउंट लोत्से हुआ था। ये हम तेरी पूरी जितनी तो माउंट एवरेस्ट लग चढ़ी है तो सारी बात बताइए बेबे, हमने करते कितनी कर लिया, इतने कितने ऊंचाई पर तो चढ़ी है, कहाँ से इतना स्टार्ट किया था? भाई देखो सी लेवल से शुरू किया था और ऊपर विश्व की सबसे ऊंची चोटी तक मैंने चढ़ाई की है। यानी आपके साथ और कितने लोग थे जो आपके साथ वहाँ पे चढ़े हैं? मेरे साथ वैसे ऑल वर्ल्ड से 447-48 लोग थे। अब की बार तो इस सीजन में बस 29 से समिट हुआ है ऑल वर्ल्ड से। बाकी किसी की डेथ भी हुई है, 16 लोगों की मिसिंग भी हुए हैं, किसी के पैर कटे हैं, हाथ में भी दिक्कत आई है, फ्रोस्ट बाइट नाम के कोई इन्फेक्शन होता है वहाँ बर्फ़ की वजह से। -60 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे था। तो वह डेथ किस कारण तो है रास्ते में? ब्रेन हेमरेज है, और कई बार क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। जाते टाइम इतनी ज़्यादा नहीं होती डेथ, आते टाइम होती है, क्योंकि बंदा जाने में पूरी एनर्जी अपनी लगा देता है, वापसी आते टाइम वो अगर थोड़ा सा भी कम ये लगेगा ना उसको कि थका हुआ है, वो सो जाता है, बैठ जाता है। और सोते ही क्या होता है वहाँ पे नींद आ जाती है। अगर नींद आ गई तो बंदा 100% मरेगा ही। तो मैं एक सवाल और पूछा है आप, एक बार नू बता दे हमारे दर्शकों ने, पैदल गई थी या किसी साधन में गई थी? भाई बिल्कुल पैदल गई थी। यो बैम छोड़ दियो कि किसी को हो कि फ्लाइट में जावे बेबे, पैदल जाना है, पैदल आना है। यानी दूर लग नीचे से लेके ऊपर लग पैदल जाना और पैदल आना पूरा लुकला से पैदल गई थी। तो देख लो भाई ये कितनी तो कठिनाई आवा है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। 10 दिन तो बस पानी भी नहीं पिया जाता। और यहाँ कहते हैं ना, पानी तो चलो छोड़ो दूर की बात है, वॉशरूम करने की जगह नहीं होती, वॉशरूम भी नहीं कर सकते। यानी फिर रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था मिली? बैग में जो भी होता है सारा। यानी साथ में बैग लेके जाना और चढ़ाई करना। एक तो सिंपल चला हुआ आदमी ले जाए इसका बैग ना, तो एक चढ़ाई करना है, उस टाइम पर कितना खतरा हो वहाँ पे? बहुत ज़्यादा खतरा हुआ भाई। जुमारिंग कैसे करनी है हमने, रैपल डाउन कैसे करना है, या फिर कैराबिनर कैसे है, सेल्फ सेफ्टी कैसे हम करें, सीट हार्नेस हम कैसे लगाएं, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो लेनी पड़ती है पहले। फिर वहाँ पे दिन रात चलते थे या रात को सिर्फ रात को चलते थे। यानी रात को चलते थे और दिन में रेस्ट? बिल्कुल रात को चलते थे और दिन में ट्रेनिंग होती थी। दिन में बेस कैंप पे ट्रेनिंग होती थी और नाइट में चलना होता था। आज जैसे हम कैंप 1 पहुंच गए, कैंप 1 पे बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं थी, तो डायरेक्ट बेस कैंप से कैंप 2 पहुंचाया जाता था। तो जो बेस कैंप लगाए जाऊँ मैं किसके द्वारा लगाए जाऊँ? वो नेपाल गवर्नमेंट है, या फिर जो जिस कंपनी से हम जा रहे हैं, वो अलग अलग नाम से कंपनी है नेपाल में। तो आप कौन सी कंपनी तक गए थे फिर? मैं स्नो रीजन से। या कौन से देश की कंपनी है? नेपाल की। नेपाल की कंपनी से गए थे? हाँ। वहाँ दूसरे देश की कंपनी काम नहीं करती, नेपाल गवर्नमेंट अलाउड भी नहीं करती। और जहाँ पे वो सिरपा लोग थकते हैं ना, वो ऊपर ही है, मतलब उनका बर्थ भी 5300 से ऊपर ही होया। जैसे हमारे यहाँ पे है ना जाट ब्राह्मण, जैसे ये हो गया, वहाँ पे सिरपा कास्ट है जो हमारे गाइड होते हैं। हाँ। तो फिर आपके साथ में गए थे मैं, तो उनमें तक कितने तो पहुँचे और कितने रास्ते में तो उल्टे आए और कितने रास्ते में रह गए? देखो मेरे जो शुरू में एक गाइड था मिगमा, उनकी आंखों में स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। कैंप 2 से उसको रेस्क्यू करके नीचे लाया गया। फिर मेरे को दूसरा गाइड दिया, वो मेरे को माउंट एवरेस्ट तक टॉप तक करवा के आया। फिर लोत्से के लिए मेरे को तीसरा प्रोवाइड कर। यानी जो रास्ते में किसी का प्रॉब्लम हो जाए तो उसी वापसी भेजते हैं? वापसी भेज देते हैं। तो वो वापसी क्या में भेज देते? अगर कैंप 2 तक कुछ हो जाता है तो वापसी भेज देते हैं, अदरवाइज तो भाई पॉसिबल है ही नहीं। डेथ तो कैंप 2 से अगर ऊपर किसी को भी कुछ हो गया वो तो हो ही गया। अगर खुद के पैरों पे चल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई लाने वाला नहीं है वहाँ से। रास्ते में मेडिकल की सुविधा मिलेगी? कुछ नहीं भाई, सिर्फ बेस कैंप पे है। यानी खुद का रिस्क पर जाना पड़ा, जड़ लग जाना है? डॉक्टर जाते हैं, वैसे अमेरिका से थे हमारे साथ डॉक्टर बेन और डॉक्टर क्रिश्चियन भी थे।
पर हमारी कंपनी से नहीं थे, वो दूसरी कंपनी से थे, पर देख पूरे कैंप को रहे थे जितने भी लोग थे। तो वे बेदो रास्ते में जाओ थी जद, तो तेरी घर क्या मतलब बात बूत भी आया करती? बेस कैंप तक होया कर दी भाई, डेली बात हुई थी, बेस कैंप से ऊपर नहीं हुई एक दिन भी। फिर घर क्या ना कहे, घर क्या ना कया नहीं नू बे तू उल्टी आ जाए तो कौन रहने दे इतनी दूर और कड़ा जाओगी नहीं, बहुत पापा चढ़िया यूँ क्या करते कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तेरे को ये लगे मैं नहीं कर सकती और थक गई ऐसे, तो वापसी आ जाना बेटा, पर वो मतलब कुछ रिस्क मत लेना। ये जो बेस कैंप आने लग रहे हैं तो रास्ते में कितनी कितनी दूरी पाओ है? भाई डिपेंड करे, वो थोड़ा सा सिचुएशन देखी जाओ कि यहाँ से थोड़ा सा टेंट अगर हम पिच कर सकते हैं तो, अदरवाइज तो क्या पता 1000 मीटर की दूरी पे हम टेंट पिच करने की सोचेंगे, वो नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी खड़ी होती है और उस पर हम टेंट पिच नहीं कर सकते, रह भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। अगर थोड़ी सी भी ऐसी जगह होगी तो हम कर सकते हैं। फिर आपने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रास्ते में? कठिनाई तो बहुत होती है भाई, मेहनत के बिना तो कोई भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं है, सफलता मिलती ही नहीं, तो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो गेम हो। एक बार हमारे दर्शकों ने डेथ जोन के बारे में बता दे, क्योंकि लोगों ने सुना है, कोई गया है को नहीं, तो आज यह बताओगी लाडो सारे कितनी कठिनाई आओ उसमें और क्या चीज़ हुआ? भाई डेथ जोन वैसे था है, अगर एक बार हम मन में कर लेवाना है, मेरे कई दोस्त थे, ऑस्ट्रेलिया से भी था एक अपने इंडिया से ही था पुलिस वाला भाई, दोनों की डेथ वहाँ पे होगी, मेरे ही कैंप में थे वे। मतलब उनके दिमाग में एक बार ये आ गया कि हम डेथ जोन पे आ गए, वो अभी वापसी कैसे जाएंगे, माइंड सेट हो गया उनका कि हम ये डेथ जोन है। पर डेथ जोन वो बोलते भी उसको सही है, वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हम चेंज भी नहीं कर सकते, वो एरिया बिल्कुल ख़तरनाक है। यानी आपने बेसिक कैंप में उसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए कि भाई अगर डेथ जोन आना रहे? वैसे तो स्पेशल ट्रेनिंग तो नीचे से ही दी जाती है कि हम शुरू कर रहे हैं ना इस फील्ड को, तो हमें शुरू से ही माइंड स्ट्रोंग करना पड़ेगा। क्योंकि आप ना बेरा है, आप एक किसान फैमिली से बिलोंग कर रहा, तो अगर क्या नू नहीं कहा पहले ये बात बताई थी आपने कि बीच में एक डेथ जोन भी आवा है? बिल्कुल, पापा को शेयर की थी मैंने, बाकी किसी को नहीं। फिर पापा के रिएक्शन रहा था, मना नहीं कराया तो रहने दे फिर तो ऐड ही रह पापा बस मेरे को हमेशा मोटिवेट ही करते थे कि हमारी बेटी हार तो कभी मानेगी नहीं, डेथ जोन क्या है, कुछ भी आए, इसको जाना है तो जाना ही है। तो फिर आप कितने दिन में पहुंचे वहाँ पे? भाई लास्ट सबमिट मेरा 12 को था और 17 को सबमिट हो गया। आप फिर वापसी आने में कितना टाइम लग गया? वापसी आने में तो टाइम नहीं लगता भाई, वापसी तो मैं जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि एक तो खुशी होती है, एक ये होता है कि माँ बाप को सरप्राइज़ देना है, उनको भी मिलना है जाके, 2 महीने बाद जा रहे हैं घर। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े पाते सबसे पहले कॉल किसके पास करी थी आपने? भाई पॉसिबल थी ही नहीं, अच्छा, वहाँ पे कोई सैटेलाइट से भी बात नहीं हो पाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की थी कि एक बार फैमिली से बात करवा दो, चाहे 1 मिनट के लिए करवा दो, पर पॉसिबल नहीं था वहाँ बात करना। बेस कैंप पे आने के बाद मैंने बात की थी पापा से और भैया से, तब तक ये दिल्ली पहुँच चुके थे मेरे पास आने के लिए, फ़्लाइट बुक करवा ली थी इन्होंने। फिर आपके साथ में जो साथ में और भी थे, तो उनमें से कितने लोग पहुंचे फिर आपके साथ ऊपर जो माउंट एवरेस्ट बस पर? 29 ही पहुँचे भाई, हिसार से 2 लोग और थे, रीना भट्टी थी मेरे साथ ही, एक नरेंद्र था, नरेंद्र का तो पैर भी कट गया, और रीना भट्टी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद लंग्स में, तो सबमिट नहीं हुआ उनसे कोई भी। अपना कोई आसपास का भी था? नहीं, आसपास का तो नहीं था भाई, गांव से तो कोई भी नहीं था, मसूदपुर मतलब आस पड़ोस के गांव से भी कोई नहीं था। और तेरे के चोट चोट लगी हुई बे, कोई रास्ते में बीमार हुई हो? ना भाई देख, टच वुड, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कैंप वालों को है ना इतनी ज़्यादा खांसी हुई, एक खुम्बू आइस फॉल है भाई वहाँ पे, मैं भूल गई इसका जिक्र करना, खुम्बू आइस फॉल क्या है वहाँ पे, लगातार हमें बेस कैंप से जब हम रोटेशन के लिए या सबमिट के लिए जाते हैं तो 12 घंटे कंटिन्यू चलना पड़ता है, और वो भी ऐसा फील्ड है खुम्बू आइस फॉल, मानो उसको पार करके तो संसार जीत लिया। 12 घंटे का रेगुलर चलना, और इतना टफ, मतलब यहाँ से हम खड़े हो रहे हैं तो नीचे डेड बॉडी है कि 3 शेरपा की डेथ यहाँ होगी मेरे सामने, और मेरे शेरपा मेरे को बोल रहे हैं अगर फटाफट चल नहीं तो ये शेरपा की डेथ होगी तो तेरे साथ भी कुछ हो सकता है। और आपके साथ में बात करा तो कितने छोरे थे और कितनी छोरी थी आपके गला कैंप में? भाई लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां तो बहुत कम थी। फिर भी जो आपके साथ में पहुंची हो 1-2 बेबे का नाम बता। मेरे साथ में पहुंची हो एक गुजरात से मेरी फ्रेंड है निशा, वो गई थी मेरे कैंप, मेरी टीम में तो नहीं थी, वो दूसरी कंपनी से थी। एक बात और भैया, आप भारत का तिरंगा लेके गई, जो सा लेके गई, किसाना का भी तिरंगा लेके न लहराने अपना काम कराया है। बिल्कुल भाई,
तो आपने कितनी सपोर्ट मिली किसाना तक? भाई फुली सपोर्ट रही हूँ मैं किसान यूनियन से। तो वैसे रवि आज़ाद हैं जो किसान यूनियन के अपने हरियाणा के प्रधान, उन्हें मेरे ऊपर जाने तक भी मतलब हमेशा बात की है कि कुछ भी अगर पैसे की ज़रूरत है या अगर कहीं से भी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे को बता देना। उसी टाइम पे मैं एक वहाँ पे लबूचे थी, मैंने उनको बताया कि 80,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसी टाइम में उन्होंने 40,000 रुपये भेज दिए मेरी कंपनी को। यानी रवि आज़ाद ने 40,000 रुपये भेज दिए। मतलब फुली सपोर्ट है भाई अभी तक तो। लेकिन मैंने उनको ये कहा नहीं कि लबूचे भी करना है, क्योंकि आगे अगर कोई भी एक्सपीडिशन होगा तो फुल सपोर्ट उनका रहेगा। कहने का मतलब उनका वही है। आज तो पहला मैं बात करा तो हरियाणा की कोई और भी लेडीज या कोई जेंट्स आज तक उस माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा है? हाँ, एवरेस्ट पे तो कई पहुँचे हैं भाई। पीछे हैं एक मनीषा पायल दीदी हैं हिसार से, जिसकी देख रेख में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यानी और उसने भी भी कुछ न कुछ पीछे तो सपोर्ट करी आप लोग। बिल्कुल करिए भाई। फिर वह ब्याह पे आ जाए अपना गांव डाटा पे, तो आप आज पहुंची हो गांव डाटा में, तो आज गांव का क्या माहौल था आपने और कितनी खुशी का माहौल देखा गांव में? जो भाई आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अपने बुजुर्ग छोटे बड़े काके ताऊ सब मेरे स्वागत में पहुँचे थे वहाँ। सब ने आशीर्वाद मेरे को दिया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और गांव राम तक क्या सहायता मिली हुई अपने? भाई गाम राम तो वही है, सबसे बड़ा तो सहायता ये थी कि उनका आशीर्वाद मेरे को मिला। तो वह बेतू गांव में पहुंची तो लगातार आज स्टेज पर हमने भी देखा घोषणा पे घोषणा हो रही थी। तो एक आंसी के अंदर एक समाज सेवी है नरेश यादव, तो उसने घोषणा करी है तेरे नाम तक कोई मुख्य द्वार बनेगा आंसी में। बिल्कुल भाई, बने भी घर बनवाएंगे। फिर सरपंच ने भाई सोनू सियाग हैं पार्षद, उसने भी ये घोषणा मंजूर भी की है कि हम करवाएंगे ऐसा। फिर तेरे कितनी क्या खुशी हुई वे भैया बात सुन के ना? भाई खुशी तो ये दे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, डाटा गांव को क्रॉस करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो उसको उसके ऊपर नाम पड़ेंगे तो खुशी तो ऑब्वियसली होगी। तो वे भैया पे बात करा तो आपने एक ऐसा हरियाणा में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आज लोग कोई भी महिला लोग नहीं गई थी यहाँ पे। तो आप इसको कितनी खुशी महसूस कर रही हो? भाई खुशी तो देखो है ही। माउंट एवरेस्ट को तो कई लोगों ने फतेह किया है, पर माउंट एवरेस्ट के साथ लोत्से को, दोनों को एक साथ किसी ने फतेह नहीं किया। वो हरियाणा की पहली बेटी बनने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर आपको इधर सरकार की तरफ से कुछ नौकरी का ऑफर आया हो या कुछ पैसे पूसे देने के लिए मान सम्मान करने के लिए बात आई हो? भाई अभी तक तो कुछ नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं आया। बाकी यानी सरकार ने इसकी अलग तो कोई पॉलिसी नहीं बना रखी? पॉलिसी थी 2018 से पहले, इसकी अच्छी पॉलिसी थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, लेकिन 18 के बाद भी बीजेपी ने भी अपना 2018 के बाद चेंज कर दी। इसमें सिर्फ सी ग्रेड की जॉब जैसे इंस्पेक्टर ही लगा लो वो, और 5 लाख रुपए का है प्रावधान इसमें। तो वे एडवेंचर गेम को आप कितने आगे बढ़ाना चाहो? भाई इसको मैं बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्यों इसको दर्जा भी ओलंपिक लेवल का कम से कम मिलना चाहिए। ओलंपिक में भी हम खेलते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर हमारा गेम होता है तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ये गेम ऐसा है इसके लिए प्रैक्टिस हम कितनी भी कर लें चाहे। अगर पहाड़ों ने मना कर दिया तो वहाँ नहीं जा सकते, डेथ होनी मंजूर है तो मंजूर ही है। ये एक ऐसा गेम है। मैं सरकार से लास्ट में यही अपील करना चाहूँगी कि इसके लिए स्पेशल पॉलिसी और सुधार किया जाए इसमें, और ओलंपिक के लेवल की कम से कम इसको बनाओ। तो अब बात करें 2018 में तो सरकार कितने के कुछ पॉलिसी थी इससे पहले? भाई इससे पहले तो 21 लाख रुपए भी मिलते थे, डीएसपी की जॉब मिलती थी। अभी डीएसपी से हटा के वो इंस्पेक्टर कर दिया बस। तो वे जो तू आंसी पहुंची तो तेरा स्वागत खातर गाँव में और कितने आदमी थे और कौन कौन थे साथ में? भाई काफ़ी भारी काफिला था, गांव से भी, आस पड़ोस के गांव से भी था। रोनी रमन बहन है वो थी, जिला पार्षद सोनू सियाग भाई हैं, सरपंच अंकल हैं, और काफ़ी लोग थे भाई जिनको मैं जानती भी नहीं, नाम भी नहीं जानती। और किसानों के नेता कौन कौन पहुंचे यहाँ पे फिर? भाई महेंद्र सिंह थे, रवि आज़ाद सर थे, रवि सर था, काशी सर। बाकी फुल सपोर्ट है इनका भी। वो मतलब अपने एक कैंप वगैरह था हरिद्वार में, वहाँ गए हुए थे वो मेरे लिए स्पेशल इस फंक्शन के लिए वहाँ से आए। अपने साथ में मीनू की माता जी हैं। राम राम आंटी। हाँ राम राम बेटा। आंटी जब अपनी बेटी जब इतनी ऊंचा जान लग रही थी तो तेरा के इतना के डर को लग गया कि भाई तो भी मर जाएगी, उड़ा बहुत देश मरण लग रहा है, तो घर आए रहे घर का काम कर लिया कर? ना बेटा, जिस टाइम पर भगवान ऑर्डर दे घर भी मरे हैं, खाट पे सुते रह ले हैं, वो तो मालिक की मर्जी है, जड़ा भी जो लिख रखा होड़े जाना है। फिर तो तन नाटी नुट्टी को नहीं ना कोई नाटी बेटा।
मन तो यह इतनी बात कही थी, या कर ले या मर ले, जिस पे फोकस हो गया नहीं वो काम पूरा करना चाहिए, बाकी मेरे की मर्जी है। यानी रास्ते में जाओ थी जब आपकी बात होती है तो फिर आपने डर नहीं लग गया कही थी बताया नूने पहाड़ है बीच में कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा बात मेरे तो बता दे, इसी पूरी बात तो मेरे तो बताया नहीं करते बेटा। तो फिर आज इतनी की बताया कर दे खाना खाऊं हूँ, ये वेले खाना खा लिया, ये मेरा टाइम चलन का हो गया, माई फोन काट दे, ये मेरे पापा दौर फोन करूँ, भाई दौर फोन करूँ, इतनी बात होया कर दी मेरे साथ में। तो आज आपने देखा अपनी बेटी अपनी छोटी बहन आई हर गांव राम नाज पूरा सहयोग किया है, तो आज इस बात में देख के आप बिल्कुल खुश हो? हाँ खुश हाँ बेटा, पूरा गाँव में खुश है। क्योंकि लड़कियां काफ़ी ऐसी लड़कियां जिन्हें नहीं मौका मिलता मैं घर ही घर रह हैं, तो आपने इतना मौका दिया, इतनी दूर लगिया गई। देखो बेटा सबसे पहला काम तो बच्चा का, जो बच्चा किसी चीज़ ने करने की सोचा है नहीं, माँ बाप तो पाछा ही देखा है, शुरू में तो बच्चा ही देखना है तो नहीं करना है या नहीं करना है, माँ बाप ने तो खर्चा देना है, यूँ कहना भाई जो रास्ता चुन लिया नहीं उसका सही ढंग से जाओ, सही ढंग से रहिए उसका, इतनी बताई थी बेटा ने। तो फिर आज अपना गांव में देखा, आपने भी देखा हमने भी देखा, तो आज सारा गांव इकट्ठा होके बिल्कुल खुशी का माहौल हो रहा था और स्वागत के लिए सारा गांव पहुंचा। हाँ तो आपको कितनी खुशी हुई अंदर में जब आज मेरी बेटी का तो सारा गांव इकट्ठा होकर जाने लग रहा है? देखो बेटा खुशी तो जिस दिन जो ये काम पूरा कर लिया नहीं उस दिन होगी थी, उतनी खुशी उस दिन थी, उतनी खुशी आज है। गांव खुश हो है नहीं उस दिन तो दे खुशी का ठिकाना रंदा है नहीं पूरे गाँव। तो ये अपने साथ में भाई मिन्नू की बाबी जी हैं, इस तरह पूछा है भाई जब यह जावत थी तो इनका क्या रिएक्शन था? राम राम जी। राम राम जी। जब अपना मिन्नू बाण उड़ा जान की तैयारी करने लग रही थी तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पर? आपने मना नहीं कराया? नहीं मना नहीं कराया, इमोशनल तो थे बाकी मना नहीं कराया हमने, क्योंकि मन में खुशी भी थी कुछ अच्छा करके आओगी। तो आपने इससे पहला नो भी बेरा था उड़ा जानते डेथ भी हो सका है, उल्टी नहीं भी आवा है? नहीं मन में पूरा विश्वास था करके आएगी। फिर आपने कब पता लगा कि ये आज चोटी पे पहुंच गई, फतेह कर गई है? मेरे को 17 तारीख को पता चला था। तो उस टाइम पर घर में क्या माहौल था, किसा खुशी का माहौल था या कुकर हो रहे थे घर के सारे? उस टाइम पर हम सभी अलग अलग थे, जिस टाइम पे ये पता चला एक साथ नहीं थी, सारे मेंबर अलग अलग थे, लेकिन खुशी बहुत थी। कदे आपने नहीं सोचा कि मैं मिन्नू नगर आए रख लूँ, इस पर काम करवा लूँ? ना 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 ऐसी कुछ सोच नहीं थी। आप मिन्नू की कोई दो खासियत बताओ जो आपने सबसे अच्छी लगा है। एक तो ये जो बोलती हैं बिल्कुल मुंह पे बोलती हैं, एक बिल्कुल दिल की साफ है ये। यानी आपके साथ कदे काम को बदले लड़ाई नहीं करी? नहीं कभी नहीं। अब अपने साथ में भाई मिन्नू के अंकल जी, और अंकल जी से भी बात करांगे। तो अंकल जी आपने कब पता लगा कि अपनी बेटी इतनी ऊंचा यानी इतनी चढ़ाई पर जाने लग रही है? मोहन तो काफ़ी समय पहले पता था इस बात का, तो काफ़ी चोटी पहले कर चुकी है और इस बात की बड़ी खुशी हुई हमने। छोटी चोटियाँ पहले कर चुकी थी और माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया तो हमारा शहर घरों से ऊंचा उठ गया। यानी आपका मन में डर नहीं था भाई कि मैं के बेरा उड़ा के घटना घट जाए उड़ा? हमारे मन में डर तो था, लेकिन संघर्ष करने वाले बच्चे हैं नहीं, वो माता पिता को इतना विश्वास दिलाते हैं काकताओं को कि कुछ नहीं होगा, विश्वास के साथ जीत के आएंगे। तो आज आपने भी देखा तो गांव राम ने कितना सहयोग किया? आज गांव राम का पूर्ण सहयोग था, पूरा गांव ने तन मन धन से सहयोग कराया। तो बेबे कोई और भी कोई बेबे है जो को आस पड़ोस में है या कोई गांव में है या कोई शहर या कोई बाहर है तो मैं जाना चाहो तो आप उनकी क्या संदेश देना चाहोगे? भाई देख, जैसे स्टेज पे विकास गोदारा भाई ने बोला था कि मीनू बिना किसी स्वार्थ के इनकी हेल्प करेगी, जिसको भी जो करना है मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मैं फुली उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से उनका मैं सपोर्ट करूँगी, हर चीज़ में उनकी सहायता करूँगी कि कहाँ से क्या करना है, स्टार्टिंग में कोर्स कहाँ से करना है, ट्रेनिंग इसकी क्या चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हुआ भाई मैं हर एक लड़की, हर एक लड़का, भाई बहन जो भी होगा इस फील्ड में जाना चाहेगा, मैं पूरी तरह से उनके सहयोग में रहूँगी। तो भाई साथियों अपने साथ में थी मिन्नू काली रामन जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करके आई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय जवान जय किसान।